24/7 एक कॉल सेंटर बनाएगा, कमांड सेंटर बनाएगा। एक नंबर हमने दिया कि कोई भी वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट हो तो वहाँ पे दी जाए, और ये भी कहा गया कि 24/7 वहाँ पे 3 शिफ्ट में ये सारे के सारे विभागों का कोई ना कोई नोडल ऑफिसर बैठे, ताकि जिस विभाग से संबंधित वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आए तो वो वहाँ जाए। मगर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि पानी भर गया, पंप से निकाल दो, ये बहुत ही अनसस्टेनेबल सॉल्यूशन है। अब पंप से कितना पानी निकाल दो और कहाँ तक निकाल दोगे? जब आगे भी गाद भरी है नाले में तो घूम के फिर वापस आ जानी है। जो इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग की शिकायत इस बार देखने में आ रही है, पिछली बार से ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि बड़े पैमाने में इन लोगों ने इसके अंदर मिलीभगत करके एक षड्यंत्र किया कि दिल्ली के अंदर इस बार एक सबोटाज किया जाए, इस बार सरकार को बदनाम करने के लिए डिसिल्टिंग ना की जाए। जल बोर्ड में भी यही किया गया। जल बोर्ड के अंदर जितने भी आपके पत्रकार बंधु जमीन पे सीवर की समस्याओं को देखते होंगे, वो ये बात जानते हैं कि जल बोर्ड के अंदर जो पतली पतली गलियां हैं, गांव हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इनफैक्ट बड़ी बड़ी कॉलोनी, मैं तो ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 और पार्ट 2 की कॉलोनीज के बारे में बता रहा हूं, वहां पे अब ड्रेन्स नहीं है, सब जगह रैंप्स बने हुए हैं। ड्रेन्स खत्म हो गई, 20-20, 30-30 सालों से खत्म है ड्रेन्स। वहां पे जितना भी पानी बहता है वो या तो सड़क के ढलाव से बह जाता है या वो सीवर के रास्ते उसकी निकासी होती है। और इस बार पिछले कई महीनों से जल बोर्ड ने 2 षड्यंत्र किए। एक, जितनी भी मैनुअल लेबर जल बोर्ड के अंदर हुआ करती थी, जो कि सालों से होती थी, हर विधानसभा में कहीं 20, कहीं 25, कहीं 15 मैनुअल लेबर होती थी कि कहीं पे सीवर की दिक्कत हो, पानी की दिक्कत हो तो वो मैनुअली उसको करती थी, खपच्ची वपच्ची मार के सीवर खोला जाता था। हर जगह मशीनें नहीं जा सकती, संकरी गलियां हैं गांव के अंदर, कटरों के अंदर, वहां डिसिल्टिंग के लिए मशीन नहीं जा सकती, खपच्ची से ही काम होता है आज भी। इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सारे के सारी मैनुअल लेबर को निकाल दिया सीओ जल बोर्ड ने। दूसरी बात, कहीं पे भी अगर सीवर की बड़ी ब्लॉकेज होती है तो वो ना खपच्ची से खुल सकती है, ना छोटी मशीन से खुल सकती है, उसके लिए यू नीड अ सुपर सकर, या आपको रिसाइकलर चाहिए होता है। एक षड्यंत्र के तहत पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड में एक भी सुपर सकर मशीन नहीं है, एक भी रिसाइकलर मशीन नहीं है। जहां 16 सुपर सकर होते थे दिल्ली जल बोर्ड के पास, देयर इज नो सुपर सकर एट ऑल इन दिल्ली जल बोर्ड। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू सबोटाज दिल्ली, कि जब मानसून आएगा, हाहाकार मचेगा, तो सीवर बंद हो जाएंगे, तो खुलेंगे नहीं 15-15 दिन तक, खुल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। अनबरासू मुझे बता दे कोई और तरीका है तो मैं मान जाऊंगा कि भाई मैंने 10 साल कुछ नहीं किया, अनबरासू को ज्यादा पता है, वो मुझे बता दे। मेरे अपने गांव के अंदर सीवर भरा हुआ, अपने गांव के अंदर, अपने गांव के जहां मेरा घर है ना, मेरे घर के सामने भरा हुआ है सीवर, और वो सुपर सकर के अलावा नहीं खुलता। जगह जगह समस्या है वाली, जानबूझ के षड्यंत्र। इसलिए वो डिस्कशन भी हुआ उस मीटिंग में, 28 तारीख वाली मीटिंग में, कि भाई सुपर सकर मशीनें क्यों नहीं है, मैनुअल लेबर क्यों हटा दी गई? षड्यंत्र है। एलजी साहब जवाब देना इसका। उनके चहेते अफसर हैं जिनको उन्होंने जल बोर्ड पे लगाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी पे लगाया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी पे लगाया हुआ है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि उनको इतने बड़े बड़े पदों पे जो है आसीन कर रखा है? ये काम कर रहे हैं वो, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सर, शनिवार को जब इंसिडेंट हुआ था, उसी समय रात को आरटीसी ने एक पत्र लिखा था और इंक्वायरी ऑर्डर की थी और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगा था पुलिस सेक्रेटरी। एक तो क्या कोई रिपोर्ट उनकी तरफ से आई है, और दूसरा ये कि आज एलजी भी वहाँ गए थे। एलजी गए थे, मैंने सुना कि एलजी के खिलाफ नारेबाजी हुई वहाँ पे काफी। तो एलजी साहब को इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये कोई अच्छी बात कोई ना कि एलजी साहब वहाँ गए, हालांकि हमें पसंद नहीं करते वो, बट है तो हमारे भी एलजी। एलजी वहाँ गए, वहाँ पे लोगों ने गो बैक एलजी के नारे लगाए, कोई शोभा कोई ना देती है। हमारे मेयर अतुल माथुर जी, आपको बता रहा हूँ, हमारी मेयर उसी वक्त, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए, हमारी मेयर, जिसका डोमेन है, हमारे मेयर और हमारा लोकल एमएलए वहीं पे मौजूद था, पूरी रात मौजूद थे। हाँ, नहीं वो नहीं गए, जिसका डोमेन था एमसीडी का, जिसका एमसीडी का डोमेन था अतुल माथुर जी।
All right, so the Aam Aadmi Party, Saurabh Bharadwaj, accusing the LG, the Delhi LG, of being involved in a conspiracy against the Delhi's Aam Aadmi Party government and accusing him of sabotaging the Delhi government and, of course, listing out the reasons as per the Delhi government of why this tragedy happened, pointing towards the LG office. All right, that blame game continuing over this absolutely shocking tragedy that happened in the national capital.